एक था मोहन। चैप्टर 14। प्यार चमड़ी का रंग नहीं देखता। हेनरी पोलक नाम के एक युवक थे, इंग्लैंड के एक यहूदी धर्म के परिवार से। उन्हें एक ईसाई युवती से प्यार हो गया था जिसका नाम था मिली। हेनरी के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके पिता ने उन्हें दूर दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। वहां एक दिन हेनरी एक शाकाहारी भोजनालय में खाना खाने गए। उधर उनकी मुलाकात हुई भारत से आए एक वकील से, मोहनदास गांधी से। दोनों की दोस्ती हो गई। मोहनदास हेनरी और मिली का विवाह कराने में जुट गए। परिवारों को चिट्ठियां लिखी, उन्हें मना लिया। दोनों की शादी हुई और दूल्हा दुल्हन मोहनदास और कस्तूरबाई के घर में उन्हीं के साथ रहने लगे। उस समय यह बहुत अजीब बात थी कि कोई गोरे दंपति काले लोगों के घर में रहे। हेनरी और मिली की मोहनदास और कस्तूरबाई से खूब पटती थी। चारों मिलकर घर का काम भी करते थे और दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरोध में चल रहे भारतीय लोगों के आंदोलन का काम भी। जब मोहनदास को सरकार जेल में डाल देती तो मोहनदास की वकालत से लेकर चंदा इकट्ठा करने के काम हेनरी ही करते थे, जिसके लिए वे 2 बार भारत तक चले गए थे। जब हेनरी को भी सरकार ने जेल में डाल दिया तो मिली आगे आ गई। भारतीय लोगों को भी यह बहुत अजीब लगता था कि एक गोरा और काला परिवार एक साथ किसी भारतीय संयुक्त परिवार की तरह रहते थे। उनके झगड़े भी होते थे और उनमें खूब प्यार भी था। मिली की कस्तूरबाई से गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। वो कस्तूरबाई के चारों लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाती थी और परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई थी। मिली इंग्लैंड में बड़ी हुई मनमौजी लड़की थी। अपनी बात बिना किसी डर के कह देती थी। मिली को यह गलत लगता था कि भारतीय औरतें दिन भर काम करती रहती थी, लेकिन आदमी घर में आराम ही करते थे। औरतों की जगह पुरुषों से नीची थी, बराबरी की नहीं। इस बात पर मिली की मोहनदास से बहस हो जाती थी। पहले तो मोहनदास को मिली की बात गलत लगी, क्योंकि वो भारत के बारे में जानती नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें मिली की बात सही लगने लगी, क्योंकि उसके मन में खोट नहीं था, अपनापन था। वो मोहनदास का सम्मान करती थी, उनके परिवार से खूब प्यार करती थी। जिस दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग भारतीय लोगों को हर कहीं पीटते थे, उनका अपमान करते थे, वहीं मोहन और कस्तूर को गोरे मित्र भी मिल गए थे, जो उनके लिए किसी भी तरह की कठिनाई सहन करते थे, जिनके भरोसे वे अपना व्यापार धंधा और घर ही क्या, अपने बच्चों तक को छोड़ सकते थे। इन लोगों का अंग्रेज सरकार की क्रूरता से कोई लेना देना नहीं था। मोहनदास समझ गए थे कि लड़ाई गोरों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ जो लोगों को चमड़ी के रंग से तौलती है। रंग भेद की ही तरह आदमी औरत का भेद भी था। मोहनदास को लगने लगा था कि सरकार की ताकत का सामना करने के लिए आंदोलन को सिर्फ पुरुषों की ही नहीं, महिलाओं की भी जरूरत है।